तैयार हो जाइए। आज आपके लिए लेके आए हैं फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 चैप्टर का 3rd पीरियड। और इस पीरियड में हम लोग जानेंगे क्या, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। तो तैयार है क्या समझने के लिए टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब भी फोर्स लगता है तो मैंने बताया कि इंटरेक्शन होता है। अब ये इंटरेक्शन जो होगा आइदर टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट और नॉट इन कांटेक्ट, यानी बाय टचिंग और या तो क्या करेगा, ये टच करेगा बाय टचिंग, और यहां क्या होगा विदाउट ठीक है। अभी दोनों के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या करता है भाई, इंटरेक्ट ईच अदर। व्हेन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट ईच अदर बाय टचिंग, जब इंटरेक्ट करता है टच करके तो कौन सा फोर्स लगता है, कांटेक्ट फोर्स। और जब इंटरेक्ट करता है विदाउट टचिंग तो क्या लगता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ गया? अ फोर्स दैट एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट देन इट इज कांटेक्ट फोर्स, एंड व्हेन फोर्स एक्ट एट डिस्टेंस दे आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। फटाफट कुछ टाइप्स बताते हैं कांटेक्ट फोर्स का। तैयार हो जाइए, आपके लिए लेके आए हैं पहला कांटेक्ट फोर्स का टाइप नंबर 1। कौन सा, मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ये कब काम करता है, जब मसल्स ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी पुश और पुल समथिंग, मस्कुलर फोर्स वर्क। जब हम किसी को धक्का देते हैं और खींचते हैं तो वर्क जो लगता है वो होता है मस्कुलर वर्क, यानी मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ये समझ में आ गया? चलो दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव ओवर द अदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, जब हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारा जो सोल होता है शू का और अर्थ का जो सरफेस है उसके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ तो फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द टिप ऑफ पेन एंड बोर्ड। बोर्ड और टिप और पेन के बीच में जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। एक बात बता दे, ये क्या करता है, ऑलवेज अपोज द मोशन। क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या करेगा, ब्रिंग इनटू द रेस्ट। किसमें लेके आता है, रेस्ट में आता है। एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, वीडियो हम लोग बनाएंगे इस टॉपिक पे, फ्रिक्शन पे अलग से बनाएंगे। ठीक है, अभी केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे, आखिर ये फ्रिक्शन होता क्या है। पढ़ लिया, मस्कुलर फोर्स समझ में आ गया, फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया, और भी कुछ फोर्स जानना है तो फटाफट बताते। तैयार है? ठीक है, अभी लेके आता फटाफट बोर्ड से लिखिए। अब रफ करके मैं फिर आपके सामने आ गया, वो हम आपने लिख लिया कॉपी में। अब बताते हैं, दो तो आपने देख लिया, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। और भी कुछ जानकारी लेना है? यस, तो ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग कौन से फोर्स के बारे में, तो थर्ड फोर्स के बारे में। वो जो हमारा फोर्स हो जाएगा थर्ड, वो कौन सा होगा, ये फोर्स हो जाएगा हमारा इलास्टिक फोर्स। ठीक है, व्हेन वी स्ट्रेच ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज को खींचते हैं रबर को तो उस समय जो रबर के द्वारा जो फोर्स लगता है वो क्या है, कौन सा फोर्स, इलास्टिक फोर्स होता है। कभी देखना रबर को आप इस तरीके से खींचना, छोड़ देना,
अच्छा लगता है ना, मज़ा आ जाता है जब ऐसा कुछ फील होता है, बहुत कस के चोट लगता है, वो किस फोर्स के कारण लगता है? तो इलास्टिक फोर्स के कारण। तो आप टच करते हो कि नहीं इलास्टिक को, तो जो फोर्स लगता है वो क्या हो गया? कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स हो गया। और भी बात करें, चलो करते हैं हम लोग। चौथा फोर्स की बात करें हम लोग, फोर्थ फोर्स की बात करें, 3 तो पता चल गया, ठीक है। टेंशन दिमाग में आ रहा है ना? चलो एक और फोर्स बताते हैं, कौन सा? टेंशन फोर्स। ये क्या होता है? फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट अपोज चेंज इन शेप। अब बताओ, आपने रॉड को लिया तो अभी मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये जो क्या है मार्कर, ये अपने शेप को मेंटेन करना चाहता है, मतलब ये फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स है। क्या है? टेंशन फोर्स। इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा कभी कभी, वो जो रॉड होता है ना आयरन का, उसको टेढ़ा करोगे तो जल्दी टेढ़ा नहीं होता, इसका मतलब है वो टेंशन फोर्स उसके बाद क्या है? ज़्यादा। और भी कुछ जानकारी लेना है? चलो और भी जानकारी देते हैं। और 5वां बताते हैं आपको, कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स या नॉर्मल फोर्स, है ना? ये क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स दैट शोज इफेक्ट, जो अपना इफेक्ट शो करता है ना? आपने हथौड़ा लिया और कील लिया और खट खट उसको मारे जा रहे, खट 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 खट, तो उस समय जो फोर्स लगा रहे वो क्या है? नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, या उसको क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो 100% अपना इफेक्ट दिखाएगा। और वो डायरेक्शन कौन सा रहेगा उसका? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। कंफर्म है? समझ में आ रहा है? फटाफट कॉपी में लिख रहे हो आप लोग, इसको भी लिखना है, फटाफट लिखो। और बताते हैं आप लोग को, ठीक है? इसको लिखो पहले। एक और फोर्स लेके आए, वो कौन सा है? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसको क्या बोलते हैं? रोटेटरी फोर्स। याद होगा दूध से क्रीम कैसे निकलता है भाई? कैसे निकलता है? तो एक बर्तन होता है, इस बर्तन में, है ना, मम्मी को आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का डंडा वाला लगा हुआ बर्तन होता है, जिसमें इस टाइप का लगा होता है कटकुट कटकुट कटकुट, और मम्मी जब इसको क्या करती है? करती है, तो दूध से क्या निकल जाता है? क्रीम। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है? दूध से क्रीम निकालने में काम आता है, डेयरी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में, है ना? तो याद रहेगा ये फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं, और भी कांटेक्ट फोर्स है, जो एक्स्ट्रा जो वीडियोस डाले जाएंगे इस चैप्टर का, जिसमें लिखा रहेगा एक्स्ट्रा एक्सकोर वीडियोस फॉर रिलेशन फोर्स एंड प्रेशर, तो उसमें आप देखोगे, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट आपको बता देते हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होती है। तो पता है नॉन कांटेक्ट फोर्स बिना कांटेक्ट का लगेगा। तो सबसे पसंदीदा जो फोर्स है वो होता है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स बाय विच every object in universe attract each other। वैसा फोर्स जिस फोर्स से इस दुनिया के हर ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम आपको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप हमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, अर्थ हमको कर रहा होता है, हम अर्थ को कर रहे होते हैं, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को खींच रहा होता है। अब वो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है किसके बराबर? m1 इंटू m2 बाई d², यानी मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक कैच है कि एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं g। क्या बोलते हैं हम लोग? g। यानी g क्या है यहाँ पे?
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एक पता चल गया कौन सा, ये ऐसा फोर्स है जो हम सब के बीच में काम करता है लेकिन फ्रॉम द डिस्टेंस, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को, हम आपको। ठीक है, अब इसी में एक फोर्स आता है, क्या चीज़, अब एक और बात बता दे, ये डिपेंड करता है क्या चीज़, ये कब से होता है, ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट आर मैसिव। ये फोर्स तभी हमको एक्सपीरियंस होता है जब दो ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होता है, हम एक दूसरे के बीच में खींच रहे होते हैं, ऐसा हमको फील ही नहीं होता है क्योंकि हम दोनों का मास बहुत ही कम है। लेकिन अर्थ मून को अटैक करता है, मून अर्थ को अटैक करता है। लेकिन कभी आपने देखा है मून दौड़ के जाता हुआ खींचता हुआ अर्थ की ओर, अर्थ मून की ओर? नहीं ना। क्यों? ये भी पता चलेगा, वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चंस है इसके लिए एक वीडियोज आता है जिसमें लिखा रहता है एक्स्ट्रा स्कोर थिंकिंग स्किल वीडियोस, आएगा इस चैनल पे। जब ये क्लासेस ख़त्म होते रहेंगे इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर से उस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे। बस इतना याद रखना कि ये कब काम करेगा, जब ये मासेस बहुत ही ज़्यादा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको पता है जी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर नहीं है तो नेट से पता करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। दूसरा बात करते हैं हम लोग, क्या ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये भी डिस्टेंस से काम करता है। ये क्या है, फोर्स बाय विच अर्थ attract object towards its center। ठीक है, अब वो फोर्स जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, वेट के। किसके बराबर हो जाता है, वेट के, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, mg। याद रखना भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के अनुसार। इसका मतलब है कि जिसका वेट ज़्यादा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और जिसका वेट कम है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है? हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ, और ना लिख रहा है तो लग रहा है तो लिखो ना। क्लैरिफिकेशन सबका होगा, वीडियोस पूरा देखो, पता चल जाएगा। ये तो पता चल गया कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देख लिए हम लोगों ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स, और भी कुछ बताते हैं, फटाफट इसको बोर्ड से लिखो, मैं इसको रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट का थर्ड। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसके दो एंड होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और फिर से अगर आप देख लो, यहाँ पे एक मैग्नेट हमने रख दिया फिर से, जिसका ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो आपको पता है कि ये दो मैग्नेट अगर कांटेक्ट में नहीं रहे तब रहेगा, तब भी क्या होगा, फोर्स काम करेगा। यानी नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, और साउथ के बीच में क्या होगा, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, ये करेगा क्या चीज़, रिपेल। और नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी कि लाइक पोल रिपेल करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, मैग्नेट फोर्स। यानी फोर्स एक्ट बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। और मैग्नेट का सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो उसके पोल पे ही रहता है, उसके पोल पे रहता है सबसे बड़ा पावर। स्ट्रेंथ जो मैग्नेट का होता है वो कहाँ होता है, पोल पे सबसे ज़्यादा है। एक और फोर्स बता दे, तैयार है? चलो ठीक है, एक और बताते हैं, चौथा। एक होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है, फोर्स एक्ट
बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा चार्ज के बारे में, ठीक है, कि कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है उसके पास होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बगल में क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें से जो ही एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ए, तो इसके ऊपर हो जाएगा A-1, क्या हो जाएगा A-1। तो चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक और ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं B, जिसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब बगल में हो गया इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा B+1, यानी इलेक्ट्रॉन जितना अंदर जाएगा उतना क्या पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जितना अंदर आएगा, अगर इसमें से क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। लग रहा है यही बात, नहीं सर गड़बड़ हो गई बात। अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा +1, और अगर किसी में चला गया इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज़, -1। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। तो ये जो दो आपने ले लिया यहाँ पे, मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज, अब फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, जहाँ A पे कौन सा था पॉजिटिव, अब B पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो A और B, चार्ज का यूनिट होता है Q, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, और इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया D, कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा B। दो चार्ज ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे, दो चार्ज आपस में एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अब वो जो फोर्स काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, F = Q1 × Q2/r²। याद रहेगा फार्मूला, ठीक है, जब चाहे तो आप इसका यूज कर सके। ये कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और भी कुछ फोर्सेस बचे हुए हैं जो आपको बताएंगे, आप देख लेना, पता कर लेना। क्या चीज़, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको पता है तो, ठीक है। क्या चीज़, सेंट्रीपेटल फोर्स, बताना क्या होता है ये, बता सकते हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है। टिल देन गुड बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, हमेशा बोलते हैं, अगर किया है तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो लाइक करो, अब बहुत अच्छा लगे तो शेयर करो।